करीब करीब हर साल 25 लाख के करीब करीब बच्चे नीट का एग्ज़ाम देते हैं एमबीबीएस में गवर्नमेंट सीट्स के लिए। अगर हम गवर्नमेंट और प्राइवेट की सीट्स अगर मिला भी लें तो भी करीब करीब अप्रोक्सीमेटली हमारे पास सीट्स है 1,10,000 एंड नीट का एग्ज़ाम देते हैं करीब बच्चे 25 लैक्स अप्रोक्सीमेटली। तो एक चौथाई भी हमारे पास सीट्स नहीं है जितने बच्चे हर साल नीट के लिए एंट्रेंस देते हैं, ठीक है। तो ऐसे इसमें बहुत बार बच्चे 3 4 5 ड्रॉप लेने के बाद भी, मेहनत करने के बाद भी, पेरेंट्स का इतना कोचिंग में लाखों का पैसा लगने के बाद भी, 2 3 लाख तो आराम से लग ही जाते। बच्चा अगर कोटा जाता है तो उसका पैसा अलग से पे करने के बाद भी बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है, ठीक है। कई बार बच्चों को बोला जाता है कि तुमने पढ़ाई नहीं करी होगी, कुछ पेरेंट्स समझते हैं। तो ऐसे केसेस में बच्चे लेते हैं एमबीबीएस अब्रॉड का डिसीजन। एमबीबीएस अब्रॉड के लिए 2025 की कई सारी गाइडलाइंस आई है। वो गाइडलाइंस आपको पता होनी चाहिए एंड कुछ कंसल्टेंसीज इसमें ऐसा करते हैं कि अपने कुछ पैसों के फायदे के लिए बच्चों के करियर के साथ, उनके फ्यूचर के साथ खेलते हैं। जो यूनिवर्सिटीज एनएमसी, अब एनएमसी तो फिलहाल अब तो अप्रूव नहीं करता, बट एनएमसी अप्रूव्ड या फिर एनएमसी की गाइडलाइंस जहाँ पे फॉलो नहीं करी जाती, ऐसे यूनिवर्सिटीज़ में बच्चों का एडमिशन करा देते हैं, क्योंकि उन्हें तुम्हारे एडमिशन कराने से मतलब है। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि 6 साल बाद आपका फ्यूचर क्या होगा, क्या आपका नेक्स्ट का एग्ज़ाम क्लियर होगा उस यूनिवर्सिटी में जाके, क्या वहाँ पे आपको सारी एनएमसी गाइडलाइंस फ़ॉलो करी जा रही है, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? उन्हें मतलब है सिर्फ़ तुम्हारे पैसों से जो तुम उन्हें पे करोगे, और उन्हें चाहिए तुम्हारा एडमिशन। तुम्हारा एडमिशन करने के लिए वो मनचाही कहानियाँ बना देंगे, ये झूठ है, वो झूठ है, बड़े-बड़े रूल्स को झूठ बोलेंगे, सिर्फ़ अपने स्वार्थ के लिए, सिर्फ़ अपने पैसों के लिए। हाँ, ऐसे कुछ कई सारे हमारे जो कंसल्टेंसी वाले चीज़ें हैं, कंसल्टेंसी वाले एडमिशन्स कराने वाले कंसल्टेंट्स, एजेंट्स, दलाल हैं, जो लाइक दे आर खा रहे हैं पेरेंट्स को और उनके मेहनत के पैसे को, ठीक है? इसीलिए इसमें जाता किसी का कुछ नहीं है, ठीक है? जाता है आपका समय। अगर आप 2025 में 2025 में एनएमसी की गाइडलाइंस फॉलो करने वाली यूनिवर्सिटी को नहीं चूज करते हो, तो एनएमसी ने ये क्लियरली मेंशन करा है, इस केस में सिर्फ स्टूडेंट रिस्पॉन्सिबल रहेगा और कोई नहीं, ठीक है। ना तो वो कंसल्टेंट जिसने आपका एडमिशन कराया था, ना तो वो यूनिवर्सिटी जहां से आपने एमबीबीएस करा है। सिर्फ और सिर्फ आपका पूरा पैसा, 6 साल में लगने वाला पूरा पैसे, पूरे आपकी 6 साल की मेहनत, आप तब तक के 25 26 साल के हो जाओगे, आपका इतना सारा टाइम, उसके बाद आपकी डिग्री वैलिड नहीं रहेगी। इसीलिए एनएमसी ने नए अपने अप्रूवल्स लाए हैं। इसमें नया रूल कुछ नहीं है, एनएमसी ने जो इससे पहले बताया था वही फिर से बताया है, उन्हीं रूल्स को फिर से बताया है, इसमें कुछ भी नया रूल नहीं है, ठीक है। और ये एनएमसी ने फिर से 28 नवंबर को अपना अपडेट दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा इस साल 2024 में ऐसे यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन हुआ है जहां एनएमसी की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया जाता। उसके बावजूद भी एनएमसी ने बताया कि ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में मत एडमिशन लीजिए, बट बच्चों को नहीं पता होता है और बच्चे एडमिशन ले लेते हैं सिर्फ एक कंसल्टेंट पे भरोसा करके। तो तुम जिस इंसान पे भरोसा कर रहे हो वो क्या सच में भरोसा करने लायक है, ये चीज़ पहले आप वेरीफाई कर लीजिए। क्योंकि 6 साल के बाद तुम्हारा क्या फ्यूचर होगा, जिसे तुम्हारे फ्यूचर से मतलब ही नहीं, उस पर भरोसा करके कोई फायदा नहीं है। ऐसे लोगों से मत करो ट्रस्ट। बहुत बड़ी बात होती है 6 साल एंड तुम्हारे पेरेंट्स का इतना भरोसा कि हाँ हमारा बच्चा डॉक्टर बनेगा। तो आपको एक बार जरूर जान लेना चाहिए कि एनएमसी की क्या गाइडलाइंस है। कई बार फॉरेन के कई सारे कॉलेजेस हैं जहाँ पे इंटर्नशिप नहीं होती। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ड्यूरेशन से। एनएमसी का कहना है कि आप जिस भी यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस करके आ रहे हो, वहाँ का आपका जो कोर्स है वो मिनिमम होना चाहिए 5.5 ईयर्स का, ठीक है, जिसमें आपकी डिग्री आपकी 1 साल की इंटर्नशिप होनी चाहिए, ठीक है। ये सबसे पहला रूल है, ठीक है। जो एनएमसी का नया अपडेट आया है उसका जो 28 नवंबर को आया है, मैं उसको भी एक बार पढ़ती हूँ। बेसिकली आप सब्जेक्ट में देख सकते हैं, लिखा है एडवाइजरी अलर्ट फॉर इंडियन स्टूडेंट्स सीकिंग एडमिशन इन फॉरेन इंस्टीट्यूट्स यूनिवर्सिटीज फॉर अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि ये अंडर ग्रेजुएट कोर्स मतलब यूजी कोर्सेज के लिए चीज़ें हैं। यहाँ पे लिखा है इंस्टीट्यूट्स ऑफ यूनिवर्सिटीज अब्रॉड आर फॉलोइंग द करिकुलम। टाइम फ्रेम को फॉलो नहीं करा जाता कहीं पे। कोर्स अभी भी आपका 5 साल से कम मतलब 5.5 ईयर्स से कम है। टाइम फ्रेम का मतलब ये है ट्रेनिंग इम्पार्टेड टू द स्टूडेंट्स आर नॉट कंसर्नेंस विद एनएमसी रेगुलेशंस बीइंग फॉलोड इन इंडिया। एनएमसी जो आपकी इंटर्नशिप जिस तरीके से होनी चाहिए उस तरीके से आपकी इंटर्नशिप नहीं हो रही है या इंटर्नशिप हो ही नहीं रही है अभी भी कुछ यूनिवर्सिटीज में।
सेकंड जो आपका रूल मेंशन करता है ये है कि यहाँ पे लिखा है आपका नेशनल मेडिकल काउंसिल कमीशन पब्लिश्ड फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट लाइसेंसेड एफएमजीएल रेगुलेशन 2021 इन द ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया वाइड नोटिफिकेशन डेटेड 18/11/2021। इस डेट को जो एनएमसी की गाइडलाइंस आई है इस पे भी मैंने अलग वीडियो देखी है, तो प्लीज ये वीडियो एक बार चेक कर लेना। वेयर इन द टर्म्स ऑफ ड्यूरेशन ऑफ द स्टडी आपका मिनिमम कोर्स होना चाहिए 5.5 ईयर्स, मतलब 54 मंथ्स इतना आपका होना ही चाहिए, अदरवाइज एनएमसी आपकी डिग्री को बोलेगी वैलिड नहीं है। इसके बाद मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस, आपकी पढ़ाई, आपकी एमबीबीएस की पढ़ाई इंग्लिश लैंग्वेज में होनी चाहिए, ना कि आप जिस कंट्री में पढ़ के जा रहे हो उस कंट्री के रीजनल लैंग्वेज में, उस एरिया के रीजनल लैंग्वेज में ना होते हुए आपका एमबीबीएस का ड्यूरेशन जब आप एमबीबीएस कर रहे हो उसमें आपका मीडियम ऑफ जो पढ़ने का है एमबीबीएस वो इंग्लिश होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सिलेबस इंडिया की तरह होना चाहिए। क्लिनिकल ट्रेनिंग उसमें आपका ये मेंशन है, आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, जिसमें एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी ये सब्जेक्ट्स सारे क्लिनिकल सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड होने चाहिए। उसके बाद क्लिनिकल ट्रेनिंग ऑफ इंटर्नशिप, क्लर्कशिप एक्सेट्रा आर प्रिस्क्राइब्ड, आपकी इंटर्नशिप होनी चाहिए। उसके बाद दीज कंडीशंस आर मैंडेटरी फॉर रजिस्ट्रेशन टू प्रैक्टिस एलोपैथी इन इंडिया, ये एलोपैथी के लिए भी दिया है, ठीक है। इन व्यू ऑफ द अबव स्टूडेंट्स हु डिजायर्स टू ऑब्टेन द मेडिकल क्वालिफिकेशन फ्रॉम एनी फॉरेन मेडिकल इंस्टीट्यूशंस और यूनिवर्सिटीज एंड देयर आफ्टर प्रैक्टिस एलोपैथी इन इंडिया आर हियर बाय अगेन एडवाइज टू इंश्योर दैट ऑल प्रिस्क्राइब्ड, जो भी आपके एफएमजीएल में रेगुलेशंस दिए हैं आपको, आप जिस भी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं मेक श्योर करिए कि आप जिस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं वहां पे ये सारी एनएमसी की जो गाइडलाइंस है वो वहां पे सारी गाइडलाइंस फॉलो करी जाती है। अगर कोई भी वेरिएशन रहता है आपके ड्यूरेशन में, आपके मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन में, आपके सिलेबस में, आपकी क्लिनिकल ट्रेनिंग में, तो उस वजह से आपकी जो डिग्री है उसको डिस्क्वालिफिकेशन, ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन इंडिया, मतलब उस डिग्री को इंडिया में वैलिड नहीं माना जाएगा, ठीक है। एंड इन व्यू ऑफ द अबव ऑल स्टूडेंट्स हु आर डिजायर्स टू ऑब्टेन द मेडिकल फ्रॉम एनी फॉरेन मेडिकल, ये तो मैं थर्ड वाला पढ़ चुकी हूँ। दिस इशूज विद अप्रूवल ऑफ द कंपार्टमेंट, तो ये उन्होंने बोला है। एक और मैं आपको यहाँ पे पीछे में मेंशन कर दूंगी जहाँ पे ये क्लियरली स्टेट है कि बेसिकली दिक्कत क्या होती है। मैं आपको समराइज करती हूँ। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन आपका 54 एमबीबीएस के कोर्स का आपका ड्यूरेशन होना चाहिए 54 मंथ्स, मतलब 5.5 ईयर्स मिनिमम। आपकी होनी चाहिए 1 साल की इंटर्नशिप, एंड 1 साल की आपकी इंटर्नशिप होनी ही चाहिए। इसके बाद आपका जो एमबीबीएस का कोर्स है, एंड इंडिया में आने के बाद आपको नेक्स्ट का एग्जाम देना ही है, चाहे आप एमबीबीएस अपने फॉरेन से करो, कहीं से भी करो, या चाहे आप इंडिया से एमबीबीएस क्यों ना करो, आपको नेक्स्ट का एग्जाम देना ही है। तो 10 साल के अंदर 10 ईयर्स के कोर्स के अंदर आपका एमबीबीएस प्लस नेक्स्ट एग्जाम क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये है कि तुम किसी सब्जेक्ट में फेल नहीं हो सकते। मान लो अगर हुआ तो आपको 10 साल के अंदर सारी चीजें खत्म करनी है, ठीक है। इसके बाद अब जिस भी अब आपको कैसे पता चलेगा कौन सी यूनिवर्सिटी है, मतलब कौन सी यूनिवर्सिटी में एफएमजी की गाइडलाइंस को फॉलो किया जाता है, कौन सी यूनिवर्सिटी को नहीं करा जाता है। मैंने अपना डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, इस पर आप टेक्स्ट करके एक बार जरूर पूछ सकते हैं, ठीक है। मैंने ये चीजें एंड हाउ टू सिलेक्ट द यूनिवर्सिटी, हाउ टू सिलेक्ट यूनिवर्सिटी वाली मेरी वीडियो देखो, उसमें मैंने आपको एक एक चीज, एक एक डिटेल, ऐसा इस रेगुलेशन में जो एनएमसी ने नया अपडेट निकाला है 28 नवंबर को, इसमें ऐसा एक भी अपडेट नहीं है जिसके बारे में मैंने आपको पहले ना बताया हो कि कैसे यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है, ठीक है। इसीलिए आपको बोला है कि प्लीज आप जिस भी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, आपके लाइफ का डिसीजन है, तो मेक श्योर करो कि गलती से भी आपका डिसीजन गलत ना हो, ठीक है। तो हाउ टू सिलेक्ट वाली यूनिवर्सिटी वाले वीडियो देखिए। अगर आपको कुछ भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड 2025 में यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करने से पहले 2 बार सोचना, ठीक है। गलत यूनिवर्सिटी चूज करने से बेहतर है मत जाओ, कुछ और करो। अगर तुम्हें नहीं सिलेक्ट कर पा रहे हो सही यूनिवर्सिटी, तो मैंने आपको बोला है, अपना नंबर दे रखा है, हो सकता है मैं आपको रिप्लाई नहीं करूं क्योंकि मेरी अभी 6th ईयर चल रहा है, ठीक है, थोड़ा लेट रिप्लाई करूं, पर मैं रिप्लाई जरूर करूंगी। तो प्लीज आप एक बार मेक श्योर करो कि तुम जिस यूनिवर्सिटी में जा रहे हो वहां पे एनएमसी की सारी गाइडलाइंस को फॉलो किया जाता है, ठीक है। इसके बाद आपकी यूनिवर्सिटी WDOMS वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल में लिस्टेड होनी चाहिए। अगर आपकी यूनिवर्सिटी वहां पे लिस्टेड है तो हाँ, आप की डिग्री, मतलब आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहे हैं वहां पे एफएमजी के रेगुलेशंस फॉलो किए जाते हैं। WDOMS में यूनिवर्सिटी लिस्टेड है या नहीं ये भी आपको देखने मिलेगा। मेरी यूनिवर्सिटी मैंने उस वीडियो में डाल रखा है कि आप कैसे चेक करते हैं कि यूनिवर्सिटी WDOMS में लिस्टेड है कि नहीं है। तो आप ऐसी ही यूनिवर्सिटी प्लीज चूज करिए जहां पे एनएमसी की सारी गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, क्योंकि अभी एनएमसी ने पहले ये रूल्स को फॉलो नहीं किया गया। कई सारी यूनिवर्सिटीज में बच्चों का 2024 में एंड तक के ऐसी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन कराया गया जहाँ जो बिल्कुल मतलब पिछले साल तक के गुमनाम यूनिवर्सिटीज थी, उन यूनिवर्सिटीज में भी इस साल कई सारे बच्चे गए हैं, कई सारे गए हैं, ठीक है।
उन्हें उन बच्चों को कितना भी समझा दो कि नहीं मत जाओ, नहीं, वो लोग नहीं सुनते, क्योंकि वो लोग समझना ही नहीं चाहते। तुमने बस एक इंसान को मान लिया है, बस तुम उसी पर ट्रस्ट करते हो, तुम्हें होगी चीजें रियलाइज होगी। मत चूज करो यूनिवर्सिटी जहां पे आपकी एफएमजी की गाइडलाइंस को नहीं फॉलो किया जाता, क्योंकि क्लियरली ये बोला है कि इसके लिए सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट रिस्पॉन्सिबल होगा और कोई नहीं, ठीक है। तो ना तो वो यूनिवर्सिटी, ना तो वो कंसल्टेंसी, ठीक है। इसके लिए अगर कोई रिस्पॉन्सिबल है तो वो है सिर्फ स्टूडेंट, ठीक है। अपने फ्यूचर के साथ मत इतना बड़ा रिस्क लो और मेक श्योर करो कि तुम जिस यूनिवर्सिटी में जा रहे हो वहाँ पे क्या एनएमसी की सारी गाइडलाइंस को फॉलो किया जाता है या नहीं किया जाता है, ठीक है। आई होप कि आपको मैंने एनएमसी के नए अपडेट पे कई सारे बच्चों के क्वेश्चंस आ रहे थे। हाँ, एनएमसी ने ये चीज़ें पहले भी बताई थी, बट ये चीज़ें 2024 में फॉलो नहीं हुई, इसीलिए 28 नवंबर 2024 में फिर से एनएमसी ने अपना सेम अपडेट, मतलब जो उन्होंने बोला था वही उन्होंने बोला है कि हाँ, इसमें 2 चीज़ें ऐड करी हैं कि इसके लिए स्टूडेंट रिस्पॉन्सिबल होंगे, और ये आपको अपडेट फिर से दिया है एनएमसी ने। तो यही सारे रूल्स थे जो एनएमसी ने बताए हैं, ठीक है। आई होप की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। प्लीज मेक श्योर आप जिस यूनिवर्सिटी को 2025 के लिए चूज कर रहे हो वो अच्छी यूनिवर्सिटी हो, एनएमसी गाइडलाइंस फॉलो करती हो, उसका मीडियम ऑफ टीचिंग इंग्लिश में हो, एंड आपकी इंटर्नशिप भी हो। एंड जो भी बच्चे जा रहे हैं या जाने वाले हैं, कभी भी फेल मत होना। अगर तुम फेल होते हो तो तुम्हारा जो कोर्स है नेक्स्ट एग्जाम देने के साथ साथ 10 साल के अंतर्गत में कंप्लीट होना चाहिए। 10 साल के बाद अगर आपको टाइम लगता है तो आपकी डिग्री इंडिया में वैलिड नहीं होगी, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही हो। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल से तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। एंड अगर आप 2025 के लिए यूनिवर्सिटी देख रहे हो, नहीं समझ में आ रहा है, अभी भी आपको नहीं समझ में आ रहा है 2025 के लिए कौन सी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी चाहिए, कहाँ से रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे क्या चीज़ें करनी है, तो मैंने अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप मुझे उस पर टेक्स्ट कर सकते हैं। मैं आपको समझा दूंगी कि कैसे कैसे चेक करते हैं, डब्ल्यूडॉम्स पे कैसे चेक करते हैं, रैंकिंग कैसे चेक करते हैं, रैंकिंग कैसे चेक करते हैं। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं इस यूनिवर्सिटी की तो सेकंड रैंकिंग है, मैं पूछती हूँ कहाँ, तो बच्चे बोलते हैं हमारे कंसल्टेंट ने बताया। अरे भाई, तुम्हारा कंसल्टेंट रैंकिंग नहीं देता, कंसल्टेंसी रैंकिंग नहीं देती, रैंकिंग देती है यूनिवर्सिटी को WHO। आपको जो सोर्स, अगर मान लो रैंकिंग एक ही है तो हर वेबसाइट पे रैंकिंग अलग अलग क्यों आती है? आपको ऑथराइज सोर्स पे रैंकिंग चेक करनी चाहिए जो WHO अप्रूव्ड है कि हाँ ये सोर्स देगा यूनिवर्सिटी को रैंकिंग। अगर आपको अलग अलग जगहों पे, मैं भी अपनी वेबसाइट बना के डाल दूं कि हाँ ये यूनिवर्सिटी फर्स्ट नंबर पे है, मेरी यूनिवर्सिटी होती, मैं अगर उस यूनिवर्सिटी में काम कर रही थी, मैं उसकी वेबसाइट बना के डाल देती कि यूनिवर्सिटी फर्स्ट नंबर पे है, क्योंकि मुझे वहां पे एडमिशन करवाना है। इसीलिए जो ऑथराइज सोर्स है, ठीक है, उस पर बिलीव करो। एडमिशंस हमेशा कंसल्टेंसी से लो, ठीक है। इन्फॉर्मेशन हमेशा स्टूडेंट से लो, कभी भी स्टूडेंट से एडमिशन नहीं लेना है, कंसल्टेंसी से इन्फॉर्मेशन नहीं लेना है, ठीक है। अगर तुम चीजें इधर उधर कर दोगे, ठीक है, स्टूडेंट से एडमिशन लोगे, कंसल्टेंसी से इन्फॉर्मेशन लोगे, तो तुम्हारे साथ गलत होगा, जिसके लिए तुम खुद जिम्मेदार रहोगे। इसीलिए मेक श्योर द पर्सन जिस पे आप भरोसा कर रहे हैं, क्या वो इंसान सच में उस भरोसे के लायक है, क्योंकि आप अपने फ्यूचर के लिए उस पर भरोसा कर रहे हैं। आई होप की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।